हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी मेट पर। और मैं जानता हूं अभी बोर्ड्स बहुत ही नजदीक आ चुका है और कुछ ही दिन बाकी है बोर्ड्स के लिए। और क्या अभी भी मैथ्स में 80 आउट ऑफ 75 प्लस या तो 80 आउट ऑफ 80 लाना मुमकिन है कि नहीं? आप हमें सिर्फ वो बताओ, मुमकिन है कि नहीं? तो पॉसिबल तो है, पॉसिबल तो है, बहुत सारी तरीके से पॉसिबल है, लेकिन आपको उसमें मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे सपोर्ट करना पड़ेगा? अब कल ही मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था जिसका नाम था डिफरेंशिएशन का वन शॉट। उसमें मैंने जितना हो सके उतने जितने हो सके उतने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने कवर करने के लिए ट्राई किए हैं। अगर कोई बाकी रह जाए तो प्लीज कमेंट में मेंशन कर देना, मैं कल उसका एक अलग से लेक्चर बना के दे दूंगा। तो उसमें मैंने सम्स के थ्रू, प्रॉब्लम्स के थ्रू मैंने सारे कॉन्सेप्ट को कवर किया है। साथ ही में जब मैं सम सॉल्व कर रहा हूं तो उसमें मैंने कौन सी टेक्निक यूज की, कौन सा फॉर्मूला यूज किया, मैंने कौन सा वे यूज किया, वो सब मैंने बताया, जिससे आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है वो आगे अच्छी हो जाए, आपको समझ आए कि प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करते हैं। सो बेसिकली अगर आपको 75 प्लस या फिर 80 मार्क्स चाहिए मैथ्स में, फुल आउट ऑफ मार्क्स मैथ्स में चाहिए, तो आपको अभी अभी वैसे भी कम दिन बाकी है, तो कम दिन में आप क्या कर सकते हो, आपको उत्तम्स नाम का एक पीडीएफ है जहां पर सारे पीवाईक्यूज है। पीवाईक्यूज वो आपको सॉल्व करना है। पीवाईक्यूज कितने टोटल एक चैप्टर में? 20 टू 25 पीवाईक्यूज होते हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं, सारे के सारे सॉल्व करना है। प्लस जो मैं वन शॉट्स में लेक्चर में जो सम्स करवाता हूं वो, यानी कि लेक्चर्स वाले क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, मैं तो करवा दूंगा। ये जो लेक्चर वाले क्वेश्चन है वो तो मैं तो वीडियो में करवा दूंगा, और आपको खुद भी लेक्चर होने के बाद एक बार सॉल्व करके रखना है। और इन दोनों की आपको एक बनानी है नोट्स। क्या बनानी है? नोट्स। अब इनकी नोट्स क्यों बनाए? वैसे भी कुछ ही दिन बाकी है, कुछ ही दिन बाद हम इन बुक को फेंक देंगे, रद्दी में डाल देंगे, तो अभी बनाए क्या फायदा? भैया मैं आपको बता दूं, जैसे ये बोर्ड्स खत्म होगा एमएसटी सीईटी पीछे से चाकू मारने आएगा। तो एमएसटी सीईटी के लिए की तैयारी के लिए ये नोट्स थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। क्यों, वो मैं बताता हूं। पहले तो नोट्स का पहला रीजन है कि आपका रिवीजन हो सके। कैसे रिवीजन करेंगे? कि ये जो उत्तम्स और लेक्चर्स के जो मैं क्वेश्चंस होंगे जो आप सॉल्व करके बुक में रखेंगे, उन क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी होंगे, वो क्वेश्चंस थोड़े हार्ड होंगे, आपको करने में थोड़ा तकलीफ होगा। तो इनका जो एक्चुअली मैथ्स में प्रॉब्लम लोगों को क्या होती है कि वो क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना वो भूल जाते हैं, क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगे वो भूल जाते हैं। अगर आप उत्तम्स के पीवाईक्यूज प्लस लेक्चर क्वेश्चंस अगर आप नोट करके रखते हो विद सॉल्यूशन, अगर आप नोट करके रखते हो, तो आप जब जब आप उसे उस बुक को खोलोगे, जब जब आप उसे रिवाइज करोगे, आपको पता चलेगा कि इसको अप्रोच कैसे किया है मैंने, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज किया है हमने, और कौन सा टाइप है। और मेजोरिटी क्वेश्चंस जो आपके एचएससी बोर्ड एग्जाम में मैथ्स से पूछे जाएंगे वो इन्हीं क्वेश्चंस में से होंगे, क्योंकि ये जो पीवाईक्यूज है, आप ट्रेंड देखना जरा, वही क्वेश्चन रिपीट रिपीट, वही टाइप का क्वेश्चन रिपीट 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 ऐसा किया जाता है। और जो लेक्चर के क्वेश्चन है मैंने थोड़े ऐसे चुन चुन कर निकाले हैं, जैसे कि टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चन हो गए, मिसलेनियस वाले क्वेश्चन हो गए, तो वो सब सारे कंबाइन करके जब आप इसे सॉल्व करते हो तो आपको एक टाइप दिखेगा और उसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा। और अगर इसमें आपको अप्रोच पता है कि हाँ उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा, देखिए जैसे कि डिफरेंशिएशन में एक क्वेश्चन दिया गया है, ऐसा कोई तो क्वेश्चन दिया गया है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स माइनस वाई, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है। अभी आपको फर्स्ट स्टेप पता होना चाहिए कि इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन करना है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी ये कब पता होगा, जब आपने ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपने पहले किया हुआ है। अगर ये पहले आप ये प्रैक्टिस करेंगे या फिर आपने ऐसा क्वेश्चन देखा है, रिवाइज किया है, तो आपको पता होगा कि हाँ ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन किया जाता है। क्यों किया जाता है वो भी आपको पता होगा, क्योंकि आपको अप्रोच पता है। अप्रोच पता चलने के बाद कौन सा फॉर्मूले, क्योंकि इसमें जो सारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आते हैं, तो फॉर्मूले आपको करने पड़ेंगे। साथ ही में ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो बेसिकली उत्तम पीवाईक्यूज में जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे आपको सॉल्व करने हैं, लेक्चर्स के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, और उसे एक उसकी एक नोट्स बनानी है और उसे मेंटेन करके रखना है जब तक आपकी एमएसटी सीटी खत्म ना हो जाए। तो ये चीजें आपको करनी है। और प्लस ऐसे 5 चैप्टर है उसमें जिसमें आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। पहला तो आता है वेक्टर्स, दूसरा आता है 3D ज्योमेट्री,
तीसरा आता है डिफरेंशिएशन, चौथा आता है इंटीग्रेशन, दोनों डिफाइनाइट और फाइनाइट, और पांचवा आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। इन 5 चैप्टर्स पर आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है। क्यों करना है? ये डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन तो अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको ये आ ही जाएगा, तो इससे अच्छा यहाँ पर आप डिफरेंशियल इक्वेशन को डाल दीजिए, यहाँ पर आप ट्रिग्नोमेट्री को डाल दीजिए। ट्रिगो ट्रिगो आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से करना है। क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर है वो इसमें तो यूज होगा, इसमें भी यूज होगा, है ना, दोनों चैप्टर्स में यूज होगा। अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता तो ये दोनों चैप्टर्स करके कुछ फायदा ही नहीं है। पूरा कैलकुलस इस ट्रिग्नोमेट्री पे डिपेंडेंट है, क्योंकि जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हो, जब भी आपको कोई भी इंटीग्रल फॉर्म को, कोई भी डिफरेंशियल फॉर्म को अगर आपको एकदम सिंपल वे में कन्वर्ट करना है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री बेसिक टर्म्स में भी इसमें यूज होता है और एडवांस टर्म में भी उसमें यूज होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री करना है। अगर आपने इसे मिस किया तो बिग कॉशन कि आपकी वाट लग सकती है। तो ट्रिग्नोमेट्री को इग्नोर मत करना और इन 5 चैप्टर्स पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना, इनको बार बार रिवाइज करना, इनके जितने ज्यादा हो सके उतने सम सॉल्व करना। तो ये सब करना है आपको। प्लस आफ्टर 10 to 15 डेज एक ऐसा मैं टेस्ट पेपर या फिर ऐसे मॉक पेपर मैं रिलीज करूंगा जो आपको सॉल्व करना है, जिसमें मैथ्स के सारे चैप्टर्स के पेपर पैटर्न वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं। 4 से 5 मॉक पेपर्स होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और पॉसिबिलिटीज है कि उन वैसे ही टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड्स में मिले। और अगर आपने इन सारी चीजों को किया है, इन सारी चीजों को एकदम अच्छे से किया है, और ये सॉल्व करना मतलब ये नहीं है कि आप सीधा गूगल में जाकर सोल्यूशन देख के डिट्टो छाप रहे हो। आपको सोल्यूशन समझ में आना चाहिए। ये जो लेक्चर्स के जो क्वेश्चंस है वो भी डायरेक्टली आपको जैसा था वैसा छापना नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए अप्रोच क्या किया। इसमें पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए व्हाई, हमने ऐसा क्यों किया। इसके बाद व्हाट, हमने ऐसा क्या किया, और व्हेन, हमने ऐसा कब किया। क्योंकि ये जो अप्रोच है, अप्रोच हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग होता है, अप्रोच करने का कारण भी अलग अलग होता है। अभी इस क्वेश्चन में हमने यही अप्रोच क्यों किया, क्योंकि इससे ये अप्रोच करके वो सिंप्लीफाई हो रहा था। अभी जो मैंने क्वेश्चन बताया उसने सब्स्टिट्यूशन वाला अप्रोच क्यों किया, क्योंकि इससे ये जो पूरा टर्म था वो एकदम सिंप्लीफाई हो जा रहा था। तो आपको वाई पता होना चाहिए कि हमने वो स्पेसिफिक मेथड क्यों यूज किया। बाद में व्हाट पता होना चाहिए कि हमने सब्स्टिट्यूट तो किया, लेकिन क्या सब्स्टिट्यूट किया, हमने साइन थीटा सब्स्टिट्यूट किया। अब व्हेन, कब सब्स्टिट्यूट किया, सबसे स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूट किया, जिससे कि वो एकदम एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ये 3 व्हाई, व्हाट और व्हेन आपको पता होना चाहिए हर एक सम को जब आप सॉल्व कर रहे हो। ये तो एक कैलकुलस का एग्जांपल था, बाकी हर एक चैप्टर के सम में आपको ये 3 चीजें पता होना चाहिए और इसे हल्के में मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज करना बहुत, ये भी कठिन है करना। अगर आप इसे एकदम दिल जान लगा कर रहे हो, इसमें आपको मेहनत लगेगी, आपको उसमें थोड़ी मुश्किल आएगी कि यार ये मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा, ये मुझे आ क्यों ना, आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। ये भी इजी नहीं है। लोग बोलते हैं कि आपको फुल टेक्स्ट बुक करनी है, आपको ये बुक सॉल्व करनी है, आपको वो बुक सॉल्व करनी है, लेकिन अभी आपके पास टाइम नहीं है, तो इसलिए आप इतना करिए। और प्लस जो मैं मॉक पेपर्स दूंगा उसे आपको अच्छे से सॉल्व करना है, दिल जान लगा के सॉल्व करना है। और एक चीज, सारे मेरे रिवीजन लेक्चर्स एकदम अच्छे से देखिए, बार बार देखिए, दिल लगाकर देखिए और उसकी नोट्स बनाइए, जैसा मैंने अभी आपको बताया है नोट्स कितनी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये सारा चीज कर रहे हो और मैंने जो जो बताया आपको कर रहे हो, तो आपको 75 प्लस आने के चांसेस हैं। मैं कंफर्म नहीं बता सकता क्योंकि अभी लास्ट के दिन बाकी है। अगर आप टाइम पास करोगे, अगर आपने बोर्ड के दिन अगर आपने कुछ नया करके गया और कंफ्यूजन हो गया, तो ये नया भी हो सकता है। आपको जो मैंने बताया अगर आपने वैसा का वैसा किया तो यस, चांसेस है 80 ऑन 80 आने की भी चांसेस है। लेकिन जैसा मैंने बताया वैसा आपको करना है। कुछ नया मत करना प्लीज। नया करोगे ये रह जाएगा और नया भी आपको याद नहीं आएगा, क्योंकि रिवीजन इज द की। रिवीजन है तो आप हो, रिवीजन अगर आपने नहीं किया तो आपकी बोर्ड में वाट लग जाएगी। इतना सारा करिए तो आपको 75 प्लस या फिर 80 आने के चांसेस है। कंफर्म मैं नहीं गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि ये सब करना ही मुश्किल है, ये इजी नहीं है। जितना अभी आपको लग रहा होगा कि यार 20 और 10 30 में एक चैप्टर खत्म, बहुत अच्छी बात है, ये तो ये मैं यूं कर दूंगा, करके देखिए एक बार आपको पता चलेगा। अगर आपको 70 प्लस 75 प्लस या फिर 80 मार्क्स लाना है मैथ्स में, तो ये सब करिए।
में लेक्चर्स देखिए तो आपको आपका रिजल्ट जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा, ऐसा मेरा होप है। और आप भी मेहनत करते रहिए, मेहनत रुकनी चाहिए, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। गुड बाय और जय श्री कृष्ण।